सर आपने तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो क्योंकि आप इतने पॉजिटिव इंसान हैं कि आप कंप्लेन नहीं करते। जैसे सब कहते हैं एस्ट्रो टर्फ आ गई, अंग्रेज़ों ने रूल चेंज कर दिए, इंडिया पाकिस्तान क्या करेंगे। आपने तो एस्ट्रो टर्फ के ऊपर वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को बिल्कुल 75 में। तो उसकी कहानी बताएं ज़रा, वो क्योंकि वो तो मॉडर्न हॉकी थी। वर्ल्ड कप में जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में लगा, हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में, पंजाब यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BL गुप्ता। हाँ जी, हम आप पढ़ते थे जी। अच्छा, आप उस वक्त पढ़ते थे? हाँ जी। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में डॉक्टर BL गुप्ता ने हाँ जी हमें इतनी फैसिलिटीज पर दूर आ जाए। हाँ जी, दी। सर्दी के मौसम में भीगने का फायदा नहीं है। सर्दी आपके हम बारिश में, बॉम्बे में भी बारिश में भी खेलते थे प्रैक्टिस करके। तो बॉम्बे में जब ट्रेनिंग कैंप होता था ना, तो बारिश में खेलते थे। लेकिन वो वर्ल्ड कप की बात कह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। वर्ल्ड कप 75 में आप जब चीफ कोच और मैनेजर थे। चीफ कोच और मैनेजर, और मुझे याद है कि मेरे फादर फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, विद इन फ्यू डेज ऑफ द कैंप ही पास्ड अवे। तो मैंने उनको क्रिमेशन के लिए एक दिन की माफ़ी मांगी। उसके बाद मैंने जो उनका लास्ट राइट्स होते ना, वर्ल्ड कप जीतने के बाद आके, हाँ, आपने किए। फिर मैंने सर ये उस टाइम जो आपकी टीम बनाई थी वो 75 के बाद इतनी ग्रेट इंडियन टीम नहीं बनी। आप देखें कि जी आपने जो दो फुल बैक हमारे थे, माइकल किंडो और सुरजीत सिंह, वैसे फुल बैक नहीं हुए, इतने कूल थे दोनों, बहुत, है ना जी। उसके बाद आप देखें अजीत पाल सिंह सेंटर हाफ, आज तक उसके मुकाबले का कैप्टन भी था, मुकाबले का सेंटर हाफ कैप्टन थे, है ना। और आपकी फ्रंट लाइन देखें, गोविंदा, गणेश, पवार, फिलिप, चिमनी, अशोक कुमार, चिमनी, ये सब उस वक्त के टॉप क्लास। सर अगर मैं चाहता, क्योंकि मैं हाल था चीफ कोच, डायरेक्टर, एवरीथिंग, डायरेक्टर ऑफ द कैंप, मैं सारे पंजाबी रख लेता। हाँ जी, आई कुड हैव टेकन सारे सरदार रख लेता। हाँ जी, कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। कंट्री में हिंदू भी है, सिख भी है। और आई बिलीव आपने सबको बोला ये फौज की तरह हो जाओ, लाइक एन आर्मी रेजिमेंट। और मैंने एक कॉमन प्रेयर रूम बनाया हुआ था। हाँ जी। मेरी पंजाब पुलिस में भी यही था, कॉमन प्रेयर रूम। उसमें सबको कहना अपने अपने रिलीजन के जो अपने रख रहे ना, आपके हैं जो गुरु या जो भी, वो रख लो। कॉमन प्रेयर रूम होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, सबका कॉमन। वहाँ पे हम प्रे करेंगे और वहाँ से ही सब दुआ लेके चलेंगे। और मैंने फिर बनाया था एक कि जैसे होता ना बोले सो निहाल वाला। हाँ जी। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बोले सो भय, भारत माता की जय। अच्छा, जो बोले सो अभय, हाँ। जो बोले सो है, भारत माता की जय। हाँ। नया शुरू करा दिया जब टीम ने जाना खेलने के लिए, जो बोले सो है, भारत माता की जय। हाँ। गूंजती है, बस गूंजती जा रही है। जब ग्राउंड में जाना तो टीम ने ऐसे खेलना। हाँ। तो फिर हमें कैंप में, क्योंकि अगर बोले सो निहाल करेंगे तो लगेगा कि ये पंजाबी एक तरफ है, बाकी एक तरफ है। अगर मैंने वो शुरू कर दिया तो उसमें आ जाएगा कि मैं सरदार हूँ। तो इसने कर दिया बोले सो अल्लाह, जो बोले सो है, भारत माता की जय। नई चीज़ बना दी। तो लोगों, बच्चों को भी अच्छी लगी। और उसमें मेरी वाइफ सर उस वक्त बीमार हो गई थी, स्टेट ऑफ कोमा, PGI में। थैंक्स टू डॉक्टर चुटानी, उन्होंने बड़ा ही केयर अच्छी करके, डॉक्टर राजेंद्र करला, हाँ जी, वो डायरेक्टर थे उस टाइम, डॉक्टर चुटानी, मुझे याद है। उनके साथ हमारे साथ लगा दिए। और उनके साथ उनका हमको बहुत फ़ायदा हुआ। डॉक्टर भी, वो भी बड़े अच्छे धड़ल्लेदार। बच्चों का ख्याल अकेले के पास जाके हर एक को पूछना क्या हाल है, मुझे साथ ले जाते। तो मैं रात को, क्योंकि मैं टीमों के साथ रहा था, मुझे पता लड़के रात को निकल जाते हैं, मुझे पता था। तो उनको किस तरह कंट्रोल करना है, तो मैंने जिस होटल में हम ठहरे थे, फिर हमें एक विंग दे दो, एक विंग, कोई एक विंग दे दो। उस विंग में मैं खड़े सारी टीम को सुला के, कुर्सी अपनी आराम कुर्सी जो विंग का एंट्रेंस होता वहाँ का, कि कोई बाहर नहीं जाएगा। और सर ये बताएं, उसमें एक जो सबसे रिमार्केबल चीज़ हुई थी कि आपके इतने ज़बरदस्त दो डिफेंडर थे। इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिफेंस था, सुरजीत, और दोनों तो किले थे एक तरह के, फोर्ट्रेस, माइकल किंडो, और बिल्कुल कूल, परफेक्ट रिकवरी। वो मैच हमने देखा है सर टीवी में, बहुत ही यानी। लेकिन फिर भी आप फाइनल में आप असलम को लेके आए और उसने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया। वो कहानी बता। असलम शेर खान को, असलम को इसलिए लाया था कि कहीं किंदो, कहीं
पाकिस्तान वाले गाली वगैरह भी देते हैं ना, गाली देते हैं, हाँ। डर ना कहीं जाए, डरने वाला था नहीं। था नहीं। फिर भी मैंने कहा अगर असलम को नहीं खिलाया तो वो समझेगा कि मुझे शायद मुसलमान इसलिए नहीं खिलाया, हाँ। आपको, तो फिर मैंने कहा क्योंकि सर यही इनामुर रहमान के साथ हो चुका था पहले, उसको हम सस्पिशियस थे उसके बारे में, बिल्कुल, और फाइनेस्ट फॉरवर्ड था वो, उसको नहीं खिलाते थे, उसको कहीं खिलाया नहीं खिलाया। तो मैंने कहा अगर मैंने इसको नहीं खिलाया तो बड़ी खराब बात होगी, असलम आना चाहिए। तो असलम को लेके मैं नमाज पढ़ने गया कुआलालंपुर में। कोल्हापुर, हाँ जी। असलम को लेके हाँ जी। रॉयल मॉस्क में डॉक्टर काला और गुरचरण कोच हम गए तीनों नमाज तो- पढ़ने। नमाज पढ़ने। तो नमाज पढ़ने आती तो नहीं, देखे तो हैं। हाँ। तो वो उनको असलम को तो तुम नमाज पढ़ो, हम पिछली लाइन में, मैं डॉक्टर काला और गुरचरण कोच हम पीछे जाके बैठ आप गए, भी घुटनों पर बैठ गए, ऐसे ऐसे बैठ गए, हाँ जी। बैठे रहे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी उनके बाहर आए, कहते बीइंग ए सिख यू आर हियर। तो मैंने क्या कहा, गुरु नानक सिख, अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देयर इज वन गॉड, दैट गॉड इज एवरीवेयर। वो आगे से कहते अल्लाह मियाँ आपको कामयाबी बख्शे। पीछे खड़ी थी पाकिस्तान की टीम सेम मस्जिद में, इसी सेम काम के लिए, उसी जगह वो भी गए हुए थे। हाँ जी। वो कहते जब हार गए, मुझसे दोस्त थे मेरे, हाँ जी, हाँ वो जी। कहते जो हम मांगने गए थे आपने पहले मांग लिया। मैंने कहा वो देने वाला तो वो है, हम तो कोशिश करने वाले हैं, वो देने वाला है। जब जीत के मेरी वाइफ हॉस्पिटल से वापस आई तो उनको हॉस्पिटल से ले आए, तो ला के मैंने उनके पास, कहते ट्रॉफी कहाँ है, मैंने ट्रॉफी उनके पास रखी, शायद घर पे देखी हो, उनके साथ मेरी फ़ोटो है उस ट्रॉफी के साथ। बहुत खुश हुए थे।